हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या रहता है, ठीक है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था कि एक्सिस जो है ये एक्चुअली लाइन है। कोई भी लाइन, मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊंगा, एक ऐसा लाइन जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास हो, और इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो या तो वो आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करे। क्लियर? उसको हम बोलते हैं, या इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलेंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, या मैं बोलूँगा इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में वाटर मॉलिक्यूल है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये HH, राइट, और यहाँ पे ये सेंटर में ऑक्सीजन है, ठीक। इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूँ इस लाइन पे, ये जो लाइन है, ये लाइन मैं थोड़ा अलग कलर का बनाता हूँ, ठीक है। ये लाइन जो है ये मैं रेड कलर का बनाता हूँ। ये एक्सिस, ये मान लीजिए पेन है, ठीक है, या मैं इस तरह बताऊँगा। मान लीजिए हमने इस पेपर में ऐसे एक सुई घुसा दी, उसके बाद में इसको रोटेट करेंगे इस तरह, ठीक। उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो लाइन जिसके ऊपर हम रोटेशन कर रहे हैं। ये लाइन हमने डाल दी, उसके बाद में इसको घुमाया, इस मॉलिक्यूल को घुमाया। लेकिन कितना घुमाऊंगा मैं? अगर मैं इसको 180 घुमाऊंगा, 180 डिग्री घुमाऊंगा, तो ये दूसरा एक मॉलिक्यूल बनाएगा जो बिल्कुल इसी वाटर मॉलिक्यूल के जैसा होगा। यही ओरिएंटेशन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ओरिएंटेशन है, या मैं बोलूँगा ये सिमिलर ओरिएंटेशन, इसी के जैसा ओरिएंटेशन। अभी तो आइडेंटिकल है, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने बताया, अगर हम इनको टैग कर देंगे, मान लीजिए हम इसको रखेंगे H1 या HA रखेंगे नाम, इसको नाम रखेंगे HB, या यानी कोई निशान रखेंगे। पहले ये जुड़वा है, यानी एक ही है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। जिस तरह आप जुड़वा लोगों को आमतौर पर पहचानते नहीं अगर उनमें कोई निशानी ना हो, उसी तरह से ये हाइड्रोजन तो एक ही है, दोनों एक ही एलिमेंट है। आप इनको ऐसे नहीं पहचान सकते। मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली, या हाइपोथेटिकल ख्याली तौर पे मैं इनको कुछ निशान रखता हूँ, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर पे मैं निशान रख रहा हूँ। पेपर पे तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है ऐसे करना। हाँ, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वो कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन को इस तरह टैग करना ये इजी नहीं। तो यहाँ पे ऑन पेपर में कर रहा हूँ, यानी थ्योरेटिकली मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैंने रख दिया नाम A, ये है HB, दोनों तो हाइड्रोजन है। जब इसको मैं घुमाऊँगा तो आपको ये वाला H जो है, यानी जिसको मैंने B टैग किया था, वो लेफ़्ट साइड में आएगा और A वाला राइट साइड में जाएगा। अब ये दोनों जो है, ये दोनों, ये ओरिएंटेशंस ये सिमिलर है ना, ये और ये। अब इस ओरिएंटेशन को हमने इसमें चेंज कर दिया। अब मैं इसको अगर और घुमाऊं, इसके मान लीजिए इसके ऊपर भी एक एक्सिस डाल दूं, फिर इसको घुमाऊं, कितना घुमाऊं मैं? फिर 180 डिग्री, तो हमें और एक नई ओरिएंटेशन मिलेगी। वो ओरिएंटेशन इस तरह होगी, H ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये A इधर जाएगा, ये B इधर जाएगा, राइट, समझ में आया ना? अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे, दीज आर सिमिलर, मतलब एक जैसे हैं, लेकिन इनमें इसका HA राइट साइड में, इसका HA लेफ्ट साइड में। क्लियर? और ये चेंज कैसे आ गई? ये चेंज आ गई इस रोटेशन की वजह से। क्लियर? लेकिन अब देखो, मैं और एक बात बताऊंगा आपको। पहला जब हमने रोटेशन किया तो नया ओरिएंटेशन मिल गया। जब हमने दूसरी बार रोटेशन किया तो ये बिल्कुल, ये दोनों सेम मिल गए। दीज आर आइडेंटिकल, ये दोनों जो ना, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, यानी ये फिर से वही ओरिजिनल ओरिएंटेशन मिल गया। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले हमने इसको घुमाया 180 पे तो ये ओरिएंटेशन मिल गया,
यानी यहाँ पे एच ए लेफ्ट साइड में, एच बी राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे एच बी लेफ्ट साइड में, एच ए राइट साइड में, राइट। जब हमने दूसरी बार इसको मतलब ये रोटेट कराया वही 180 पे, तो हमें फिर से वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया इसकी जैसे, राइट। तो इसका मतलब ये जो एक्सीस है, ये जो एक्सीस में बना रहा हूँ, जो एक्सीस में इसके ऊपर डाल रहा हूँ 180 के ऊपर रोटेट करने वाली एक्सीस, इसकी वजह से हम सिर्फ इसमें 2 ही रोटेशंस बना सकते हैं। समझ में आया ना, सॉरी 2 ही ओरिएंटेशंस बना सकते हैं। क्लियर। यानी इसमें जो सी है एक्सीस ऑफ रोटेशन, उस सी इस एक्सीस ऑफ रोटेशन पे हम सिर्फ 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जो n होगा वो 2 होगा, यानी n इज इक्वल टू 2। क्लियर। n क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ये जो n है ना, इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस, या इसको बोलूँगा मैं n को और एक नाम देते हैं। ये जो n है, ये n, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल पे जो एक्सीस ऑफ सिमेट्री है उसका ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर है 2। इसको बोलूँगा फिर ये C2 एक्सीस है। ये क्या है? ये C2 एक्सीस, ये C2, ये C2 फर्स्ट, ये C2 सेकंड, राइट। C2 फर्स्ट में हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलती है, लेकिन C2 सेकंड में हमें फिर से वही ओरिजिनल ओरिएंटेशन मिलती है। क्लियर। समझ में आया ना। तो दीज 2 ओरिएंटेशंस और इक्विवेलेंट, ये याद रखना, इक्विवेलेंट, ये बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये तो एक ही है। ये ओरिएंटेशन जो है ना, ये एक ही है, दीज आर आइडेंटिकल। इतना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, इस मॉलिक्यूल में मैंने जो एक्सीस पास की, वो एक्सीस ऑफ सिमेट्री 2 काम करती है। मैं बोलूँगा एक्सीस ऑफ सिमेट्री, इससे 2 चीज़ें होती है। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक तो है पास। पास का मतलब ये कहाँ से पास हो गया? ये पास हो गया ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे लिखूँगा थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन, है ना, थ्रू ओ। ये ओ के थ्रू पास होना, तो ओ अपनी जगह रहेगा। ओ तो रोटेट करेगा लेकिन अपनी जगह रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर। समझ में आया। और दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरचेंज। इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज कहाँ पे हो रही है? इंटरचेंज हो रही है हाइड्रोजन्स में। ये पहले लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे राइट साइड में आ गया, तो इंटरचेंज हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे क्या इंटरचेंज हो रहा है? हाइड्रोजन। तो सिमेट्री ऑपरेशंस में 2 काम होते हैं। एक, 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें एक्सीस ऑफ सिमेट्री में, ठीक। ये एक्सीस ऑफ रोटेशन में जिसको हम बोलेंगे, तो इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। एक तो वो जिसके थ्रू एक्सीस पास हो जाए, दूसरा वो एटम्स या ग्रुप्स जो इंटरचेंज हो जाए। जैसे हाइड्रोजन्स इंटरचेंज हो गए, लेकिन ये अपनी जगह रहा ऑक्सीजन, राइट। अब देखो क्या होता है, एक्सीस हमारे पास में 2 तरह के रहते हैं। एक्सीस की बात कर रहा हूँ मैं। जो एक्सीस है ना, एक्सीस ऑफ सिमेट्री, ये है 2 टाइप्स की। कितनी? 2 टाइप्स। आप बताएंगे कि ये 2 टाइप्स कहाँ से आ गए? मैं दिखा दूंगा। देखो, एक रहता है हायर ऑर्डर, एक रहता है हायर ऑर्डर, और दूसरा जो है वो रहता है लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। अब ये हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का मतलब क्या है, ये मैं समझा दूंगा आपको। मान लीजिए हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, उसमें हम 2 डिफरेंट एंगल से एक्सीस डालते हैं मॉलिक्यूल में। एक एंगल पे जब हम रोटेट करते हैं तो वो हमें देता है सपोज 5 इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस, 5 इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस। लेकिन जब हम दूसरे एंगल से इसको देखते हैं तो वो हमें देता है सिर्फ 2 ही इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस। अब ज़्यादा ओरिएंटेशंस कहाँ पे दिए? इस पे, इसको मैं बोलूँगा हायर ऑर्डर। इस पे दिए कम, तो इसको बोलूँगा मैं लोअर ऑर्डर। या सपोज एक पे दिया 3 तो दूसरे पे दिया 2,
इस वाले को बोलूँगा मैं हायर ऑर्डर एक्सिस, इसको बोलूँगा मैं लोअर ऑर्डर एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने BF3 मॉलिक्यूल देखा है, BF3 पहले मैं दिखाता हूँ आपको BF3 रहता कैसे। देखो BF3 में B रहता है सेंट्रल एटम और ये रहते हैं एज लिगेंड्स या टर्मिनल एटम्स, फ्लोराइड्स, राइट। इस तरह रहता है और इनमें जो एंगल रहता है ये रहता है 120 का। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो B है ना, B सेंटर में, इसके ऊपर हम ऐसे एक्सिस डालेंगे, यानी ये B के थ्रू पास होगा। ऐसे हम रखेंगे इसमें एक्सिस, मैं इसको ऐसे रखूँगा, ऐसे मैंने इसमें एक्सिस डाल दी। ये एक्सिस जो ये B के थ्रू पास होती है, लेकिन ना तो इनमें से कोई फ्लोरीन के थ्रू पास हो रही, ना किसी और चीज़ के थ्रू पास हो रही। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सिस है ये इसके थ्रू पास हो रही है। किसके थ्रू? B के थ्रू, मगर ऐसे ऊपर से नीचे। इसको मैं रोटेट करूँगा, लेकिन रोटेशन कैसे समझ में आ जाएगी कि हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल गई। चलो मैं इसको ब्लैक इंक से लिखता हूँ। ये है B, ये है F, ये है F, ये भी है F। तो मैंने क्या किया, B के ऊपर एक्सिस डाल दिया, उसके बाद में इसको टैग करूँगा मैं, इसको 1 2 3, इसको घुमाएंगे हम 120 डिग्री एंगल। कितना? 120 डिग्री एंगल पे। क्लियर? तो 120 डिग्री एंगल पे जब मैंने घुमाया, देखो ये जो 2 है ना, ये इधर आएगा 3 की जगह, 3 जाएगा इधर 1 की जगह, 1 जाएगा 2 की जगह। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसकी सेटिंग करते हैं ताकि वो दिख जाए। ठीक है, अब हाँ, थोड़ा दिख रहा है। अब देखो जब मैं इसको घुमाऊंगा ना 120 पे, अब ये ओरिएंटेशंस चेंज होंगी। यहाँ पे B आएगा सेंटर में, यहाँ पे ये F और F। ठीक, देखो ये 1 इधर जाएगा, मैंने क्लॉकवाइज इसको किया, 1 इधर, 2 आएगा इधर, 3 आएगा इधर। ठीक है, कितनी ओरिएंटेशंस हो गई? 2 ओरिएंटेशंस। अब मैं इसको और रोटेट करता हूँ, फिर से 120 पे 120 डिग्री रोटेशन करता हूँ। मैं रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेशन कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? एक्सिस पे। ये याद रखना, हम सिर्फ रोटेशन सीखेंगे यहाँ पे। 120 पे रोटेशन कराया तो क्या होगा, यहाँ पे B बनेगा, ये फिर से F और यहाँ पे F, राइट। इसको मैंने थोड़ा छोटा बनाया, लेकिन है तो ऐसा ही है ना। अब क्या होगा, अब ये जो ये क्लॉकवाइज कर रहा हूँ मैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी F1 यहाँ पे आएगा, F2 इधर आएगा, F3 यहाँ पे आएगा। ऐसा ही होगा ना। घर पे ट्राई भी कर लेना, लकड़ी वगैरह का कुछ बनाना चलेगा। ठीक है, फिर से मैं रोटेशन करूँगा 120 डिग्री रोटेशन। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ। ये मिलेगा B, यहाँ पे होगा F, राइट। अब इसको गौर से देखो, इसको रोटेट किया, अब ये F3 ये वापस यहाँ पे आएगा। इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, F3, F1 यहाँ से यहाँ आएगा, ये F1, फिर यहाँ F2 जो है यहाँ पे था, इससे इधर चला जाएगा, ये F2। लेकिन ये वाला जो रोटेशन है ना, ये वाला रोटेशन, ये जो रोटेशन हमने किया, इसने मॉलिक्यूल को फिर वही ओरिजिनल पोजीशन में लाया। देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं इन दोनों में। तो इसका मतलब हम सिर्फ 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं। एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो वही है ओरिजिनल वाला। तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस कितनी आ गई? सिर्फ 3, 1 2 3। क्लियर? ये मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है, ये जो मैंने इसके ऊपर एक्सिस डाल दी, इस एक्सिस के ऊपर हम लोगों को BF3 के 3 चेहरे दिखा सकते हैं और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये वही चेहरा है कि कोई दूसरा चेहरा है। यानी ऐसा मैं बोलूँगा कि इसमें 3 सिमिलर चेहरे हैं या 3 सिमिलर ओरिएंटेशंस हैं। क्लियर? समझ में आया ना?
तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका जो ऑर्डर है या इसका जो ये एक्सीस है, ये एक्सीस ये है C3 एक्सीस। क्या ये C3 एक्सीस, यानी ये वो एक्सीस है जिसके ऊपर हम BF3 के तीन सिमिलर चेहरे देख सकते हैं। इसको मैं बोलूँगा C31, ये है C32 दूसरा ऑपरेशन, ये है C33 तीसरा ऑपरेशन। ये C3 क्यूब नहीं पढ़ना है इसको, या C3 स्क्वायर नहीं है, ये C3 फर्स्ट C3 ऑपरेशन, ये दूसरा C3 ऑपरेशन, ये है तीसरा C3 ऑपरेशन। एंड 3 स्टैंड्स फॉर ऑर्डर यानी N। समझ में आया ना, शाबाश। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन नेक्स्ट पेज पे, इतना पहले दिमाग में बिठा दो। मैंने यहाँ पे कहा N जो है वो है ऑर्डर, ठीक है, और C मीन्स एक्सीस है ना, एक्सीस ऑफ रोटेशन। और एक्सीस ऑफ रोटेशन को कैसे दिखाते हैं हम, CN से दिखाते हैं ना। C स्टैंड्स फॉर एक्सीस ऑफ रोटेशन, N स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। और BF3 के लिए जो हमने अभी बनाया वो था CN किसके बराबर, C3 के बराबर। समझ में आया ना। तो N इज ऑर्डर, N क्या है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना आया, 3। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जो इसका ऑर्डर अभी तक आया, ऑर्डर जो हमने एक्सीस अभी तक डाली उसका ऑर्डर इज इक्वल टू 3 है। अब ये ऑर्डर निकालने का तरीका भी मैं बता सकता हूँ। देखो ऑर्डर किसके बराबर रहता है, N बराबर रहता है 360 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय थीटा। 360 डिवाइड बाय थीटा यानी 360 पूरा कंप्लीट एंगल, और दूसरा थीटा मीन्स हमने कितने एंगल पे इसको घुमाया। जैसे अगर आप BF3 देखेंगे हमने इसको 120 पे रोटेट कराया है ना। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है 120। देयरफॉर N इज इक्वल टू देयरफॉर N इज इक्वल टू फॉर दिस N इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 120, वो कितना आता है, शाबाश, 3 के बराबर आता है। क्लियर। तो आप ऐसे भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। ये तो हो गया एक, यानी इसमें हमें ऑर्डर आया 3। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखो ये है BF3 मॉलिक्यूल, इसको गौर से देखना, ये जो बताने वाला हूँ मैं इसको आप गौर से देखना, या बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल फ्लोरीन के ऊपर, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड के ऊपर यानी BF3 के ऊपर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। अब देखो मैं एक एक्सीस डालूंगा, लेकिन वो एक्सीस जो नहीं है इसके थ्रू, इसको नाम रखेंगे पहले 1 2 3, या अपने हिसाब से आप रख सकते हैं नाम, ये मेरे हिसाब से रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर हम एक एक्सीस डालेंगे, ये एक्सीस जो है ना ये जा रही है सीधा फ्लोरीन और बोरान के थ्रू, यानी पास जो है यहाँ पे, ये पास कहाँ से हो रहा है, बोरान और फ्लोराइड के थ्रू हो रहा है ये पास। तो मैं बोलूँगा BF3, ये जो ये पास है इसका, इसके थ्रू ये पास हो रहा है। तो इंटरचेंज कहाँ पे होगा फिर, जहाँ पे पास होता है, जिसके थ्रू पास होता है वहाँ पे इंटरचेंज नहीं होती। इंटरचेंज कहाँ पे होगा फिर, इंटरचेंज होगा F1 एंड F2 में। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके थ्रू मैंने पास कराया एक्सीस। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा, इसको आप ऐसे घुमाओ इस एक्सीस के ऊपर, कितना घुमा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ये इस तरफ ले जाना और ये इस तरफ ले जाना, आपको बिल्कुल ऐसे पलटाना है इसको, यानी आपको 180 डिग्री रोटेशन करना है। कितना है, 180 डिग्री रोटेशन, ठीक, रोटेशन। तो आपको दूसरा एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा, वो ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट रुको, आई होप अब ठीक आ रहा है। अब ये देखो, अब इसको जब मैं घुमाऊंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से। ये है B जो चेंज नहीं होगा अपनी जगह से, ये है F3 ये भी अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, ये है F
और ये F, लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा है। देखो इसको हमने इस एक्सिस पे रोटेट किया, F3 और B तो पास है, ये तो पास। इंटरचेंज कहाँ पे हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है F1 और F2 में, यानी इसमें और इसमें। तो ये F2 जाएगा इधर, F1 आएगा इधर, राइट। समझ में आया? तो क्लियर है ना। ये है F3 अपनी जगह, इन दोनों में चेंज आ गया। अब अगर आप इस पर फिर से एक्सिस डालोगे, फिर से आपको वही वापस मिल जाएगा। यानी इसमें आप इस एक्सिस पे सिर्फ दो डिफरेंट ओरिएंटेशंस दिखा सकते हैं, मतलब दो सिमिलर ओरिएंटेशन दिखा सकते हैं। यानी BF3 के दो ही चेहरे दिखा सकते अगर आप इस एक्सिस पे इसको घुमाएंगे तो, क्योंकि अगर आप इसको फिर से 180 घुमाएंगे ना, 180 डिग्री रोटेशन, तो आपको फिर से वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जिसको मैं आइडेंटिटी बोलता हूँ, यानी नो चेंज, वही ओरिजिनल। समझ में आया? मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर, शाबाश, इसका ऑर्डर है 2, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, ये सिर्फ हमें दो ही चेहरे दिखाती है। तो मैं इसको बोलूँगा ये जो एक्सिस है, इट इज़ C2 एक्सिस। क्या है ये? C2 एक्सिस। सो दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस, यानी n इज इक्वल टू 2। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 180, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, दैट इज इक्वल 360 डिवाइड बाई 180, दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे भी निकाल सकते। तो यहाँ का ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हमारे पास में अब दो तरह की एक्सिस है BF3 में। एक है ऑर्डर 3 की एक्सिस, यानी 3 ऑर्डर एक्सिस, दूसरा है 2 ऑर्डर एक्सिस, जिसमें ऑर्डर सिर्फ 2 है। ठीक, समझ में आया ना। तो जो पहला वाला है, पहला वाला यानी C3 एक्सिस, C3, इसको मैं बोलूँगा ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये याद रखना, यानी हायर ऑर्डर एक्सिस, हायर ऑर्डर एक्सिस, इतना याद रख लेना। और इसका जो C2 है BF3 का, ये है सब्सिडरी एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडरी, या सेकेंडरी भी बोल सकते हैं आप, सेकेंडरी एक्सिस या सब्सिडरी एक्सिस, या मैं बोलूँगा इसको लोअर ऑर्डर एक्सिस। यानी एक मॉलिक्यूल में दो तरह की एक्सिस रह सकती है, एक है हायर ऑर्डर और दूसरा है लोअर ऑर्डर। और हाईएस्ट ऑर्डर जो रहता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अब देखो मैं BF3 मॉलिक्यूल का और एक ये बता सकता हूँ आपको, एक्सिस जो डाल सकते हैं आप इसमें। ये है BF3, ये F, राइट। ये भी BF3 ये है ना, ये भी BF3 है, F। जैसे हमने ऊपर इसकी नंबरिंग की, लेबलिंग की, वैसे यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3, राइट, ऐसे 1 2 3। लेकिन पहले वाले में हमने रखा था पास F3 से B। अब सपोज हम पास रखेंगे यहाँ से, तब भी ये C2 एक्सिस है ना। अब हम अगर यहाँ से पास रखेंगे, ये भी C2 ही एक्सिस है। लेकिन अगर मैं इसी BF3 को ऐसे बना दूँ, BF3, ठीक, 1 2 3, और फिर मैं इसके थ्रू, इसके सेंटर के थ्रू इससे एक्सिस पास कर दूँ। मान लो मैं एक इमेजिनरी एक्सिस ऐसे बनाता हूँ, जो बिल्कुल ऊपर से नीचे, यानी पेपर के ऊपर से पेपर से अंदर नीचे तक जाए। इसको बोलूँगा मैं C3 एक्सिस, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया। सो इसमें जो C3 एक्सिस है वो हायर ऑर्डर, यानी जो सेंटर के थ्रू पास होती है। और बाकी जो एक्सिस है इसमें, बाकी 3 जो हमने डाली, चाहे वो फिर बाद में इसमें F1 to B हो या F2 to B हो, F3 to B हो, ये तीनों जो ये इसमें सब्सिडरी एक्सिस है। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सेकेंडरी एक्सिस क्या है या सब्सिडरी एक्सिस क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या है। क्लियर? अब ये जो है ना, ये आप अमोनिया पे ट्राई करना और मुझे बताना, अगर आपको समझ में आया होगा मुझे बताना कि उसमें प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है और सेकेंडरी एक्सिस कितनी है। कमेंट में बताना, ठीक, कमेंट करना इसके नीचे, वो आपके लिए होमवर्क है।
तो मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं।